एल मीडिया को स्वागत है। आर्मी में सबसे पहले आप कैसे ज्वाइन हुआ? तो प्रति हाउस सब एक मेंबर देश की सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन करने का ट्रेंड है। पहले से जैसे 8th क्लास पास होगा उसी से एक बच्चों का सपना होता है, एक ड्रीम होता है आर्मी ज्वाइन करना। तो बड़ा टफ है जब सर आर्मी ज्वाइन करना, इजी नहीं है। 5 o'clock उठ करके रनिंग करना, डंड बैठक करना, फिजिकल ट्रेनिंग करना, लॉन्ग जंप करना, हाई जंप करना, हैमर थ्रो फेंकना, वो सब प्रैक्टिस करते हैं। पूरे इंडिया के अंदर अगर ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल आते हैं, 20 गोल्ड मेडल है तो उसमें 15 गोल्ड मेडल ओनली हरियाणा के स्पोर्ट्स और आर्मी के लिए हरियाणा फेमस है। वहाँ एक जुनून है, एक ड्रीम है बच्चों का। कल्चर ऐसा है कि सुबह 5 बजे उठ करके जाकर प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। एक्चुअली कब ज्वाइन हुआ आप? मेरे ग्रैंडफादर तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार पार्टिसिपेट किए, और मेरे फादर ने 1962 चाइना वार, 1965 पाकिस्तान वार, 1971 पाकिस्तान वार, 3 बार पार्टिसिपेट करे मेरे फादर। ओके सर। अब जैसे साउथ है, बॉर्डर बहुत दूर है, तो आर्मी में इंटरेस्ट कम है साउथ। अच्छा। मैं जब 2000 में पटनचेरू आया हूँ, ओके सर। उसके बाद से मैंने 3-4 टाइम यहाँ पर कैंप लगाया है। आर्मी कैंप ट्रेनिंग के कैंप। अच्छा। इसमें MLA महिपाल रेड्डी के कोऑपरेशन से उन्होंने भी एक पूरा कंप्लीट फैसिलिटी दिया, रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का, एजुकेशन का। जाने आने का मैं आर्मी ज्वाइन करनी बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारा। अच्छा सर। कैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है? और ये लेफ्ट फिंगर कट हो गया, लेफ्ट फिंगर कट हो गया। जो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जब वार हुआ पाकिस्तान से 1970 युद्ध हुआ, तो वार के पीरियड में मेरे फादर जख्मी हो गए थे। जख्मी का मतलब समझते हो ना, उनको सब गोलियां लग गई थे बहुत। अच्छा। तो दो साइड से वहाँ हाथों में बहुत सारे, पूरे बॉडी डैमेज हो गया था। ओके। मेरे फादर 4 मेंबर को लेके गया, 3 मेंबर सिलेक्शन हो गए। मैं ये लिटिल फिंगर कट होने के कारण से रिजेक्ट हो गए। प्राइमरी स्कूल से लेकर के और कॉलेज लेवल तक हाँ सर, कबड्डी का नेशनल चैंपियन रहा 4 टाइम। अभी ऑल इंडिया के जो भी यूथ है उनके लिए एक मैं बड़ा अच्छा मैसेज देता हूँ। अभी मैं आर्मी ज्वाइन कर कैसे किया, बड़े ध्यान से सुनो, सब यूथ के लिए स्पेशल है। एल मीडिया को स्वागत है सर। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन सर, आर्मी में सबसे पहले आप कैसे ज्वाइन हुआ? एक्चुअली हमारे तो हरियाणा में एक ट्रेंड है राष्ट्र सेवा करने का। अच्छा सर। तो प्रति हाउस सब एक मेंबर देश की सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन करने का ट्रेंड है। जैसे ओनली हरियाणा में है सर? हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, यूपी है, और भी है सर। जब ये उसी टाइम से और अभी भी तो एक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये स्टेट ऐसे हैं। अच्छा सर। कि इनको एक आर्मी का जुनून है, राष्ट्र की सेवा करने का एक जुनून है। अच्छा। तो उसके अंदर जाने के लिए पहले से जैसे 8th क्लास पास होगा उसी से एक बच्चों का सपना होता है, एक ड्रीम होता है आर्मी ज्वाइन करने कि हमें आर्मी ज्वाइन करना है। तो उसी टाइम से वो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर प्रैक्टिस करना, रनिंग करना, दंड बैठक लगाना, बीम लगाना, और उसकी जो क्वालिफिकेशन के लिए तैयारी करना, जो भी एग्जाम होते हैं, रिटर्न एग्जाम होते हैं, उसके लिए तैयारी करना। तो जैसे मेरे टाइम में तो वो अंडर 10th क्लास ही था, लेकिन अभी तो इंटरमीडिएट हो गया, और क्वालिफिकेशन भी तो बड़ा टफ है। जब सर आर्मी ज्वाइन करना इजी नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारे एरिया के बच्चों के लिए, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के लिए जो भी स्टूडेंट जाते हैं आर्मी के अंदर, उनके लिए बड़ा इजी है वो। क्योंकि 8th-9th क्लास के बाद ही वो आर्मी का ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। मॉर्निंग 5 o'clock उठ करके रनिंग करना, डंड बैठक करना, फिजिकल ट्रेनिंग करना, लॉन्ग जंप करना, हाई जंप करना, हैमर थ्रो फेंकना, वो सब प्रैक्टिस करते हैं। जब से हुआ सर हरियाणा में? अभी भी हुआ? पहले से 1945-42 वर्ल्ड वार से बिफोर से ही। अभी फिजिकल एजुकेशन कैसा चल रहा है सर अभी हरियाणा में? पूरे इंडिया के अंदर अगर ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल आते हैं, 20 गोल्ड मेडल है तो उसमें 15 गोल्ड मेडल ओनली हरियाणा के। अच्छा। स्पोर्ट्स और आर्मी के लिए हरियाणा फेमस है। वहाँ एक जुनून है, एक ड्रीम है बच्चों का। कल्चर ऐसा है
कि सुबह 5 बजे उठ करके जाकर प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, रनिंग करना। जो जैसे किसी को स्पोर्ट्स में करना है तो स्टेडियम में जाके करना। विलेजर्स जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल के काफ़ी ट्रैक्स हैं, और वैसे भी वहाँ तो विलेज में बहुत एरिया रहता है, तो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं सभी। अब आप कैसा सेलेक्ट हुआ सर आर्मी में? एक्चुअली कब ज्वाइन हुआ आर्मी में? मेरे ग्रैंडफादर तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार पार्टिसिपेट किए, और मेरे फादर ने 1962 चाइना वार, 1965 पाकिस्तान वार, 1971 पाकिस्तान वार, 3 वार पार्टिसिपेट करे मेरे फादर। ओके सर। तो एक ऐसा था कि सबको अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अच्छा सर। बड़ा जुनून रहता है वहाँ पर कि हमने देश की रक्षा के लिए। एक्चुअल सब बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ की प्रॉब्लम सबको फेस करते हैं। अब जैसे साउथ है, बॉर्डर बहुत दूर है, तो आर्मी में इंटरेस्ट कम है साउथ में। हाँ, तो वो बॉर्डर एरिया, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, तो उस मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु के लोग भी बहुत जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी बहुत जाते हैं आर्मी। तेलुगु स्टेट से ज्यादा नहीं जाते? तेलुगु स्टेट के अंदर क्या है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है, तो इंडस्ट्रीज के अंदर उनको जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनको आर्मी से अभी मैं जब 2000 में पटनचेरू आया हूँ, ओके सर, उसके बाद से मैंने 3-4 टाइम यहाँ पर कैंप लगाया है, आर्मी कैंप, ट्रेनिंग के कैंप। अच्छा, जिसमें एमएलए महिपाल रेड्डी के कोऑपरेशन से उन्होंने भी एक पूरा कंप्लीट फैसिलिटी दिया, रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का, एजुकेशन का। कहीं जाने आने को इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, लेकिन बहुत काफ़ी स्टूडेंट आए, अच्छा, ट्रेनिंग भी किया, ज्वाइन भी काफ़ी करे। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा अभी उनको पता लग गया कि आर्मी ज्वाइन करना है, बीएसएफ ज्वाइन करना है, सीएसएफ ज्वाइन करना है, सीआरपी ज्वाइन करना है। फिर वो पूछते हैं कि हमें किस कोर में जाना, ईएमई में जाना, आर्टिलरी में जाना, एएससी में जाना, आर्मड में जाना। उनको ये भी बोलते हैं कि आपका क्या स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से आप ज्वाइन, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो वो स्टैंडर्ड से उनको ज्वाइन भी करवाते हैं। तो 3-4 टाइम जब अभी थोड़ा बच्चों के अंदर ट्रेंड आया कि हमको आर्मी ज्वाइन करना है। अब वो आप वो ज्वाइन करने के टाइम पे ये सिचुएशन कैसा रहा है सर? मेरा तो एक्चुअल देखो, ये सब देख रहे हैं, मैं आर्मी ज्वाइन करनी बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारा। अच्छा सर। कैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था तो हम तो यादव से, सर, और यादव का तो किसान का काम है, और किसान का काम करने के लिए तो हमको किसान में खेत के अंदर, घर के अंदर गाय का है, भैंस का है, बैल का है, सब का काम करना पड़ता है, कंपलसरी। तो पहले वो बड़ी मशीन हाथ से चारा, पहले तो हमारे टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, करंट ही नहीं था गांव में, तो हाथ से पानी खींचना है, बॉडी से हाथ से ही चारा काटना है। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्सरसाइज है। तो कुट्टी काटने का बड़ा एक मशीन होता था हाथ से फेरने का। अब उसके टाइम पे वो गलती से उसके अंदर ये चला गया और ये लेफ्ट फिंगर कट हो गया, लेफ्ट फिंगर कट हो गया। इससे पहले, जब मेरे आर्मी के पहले कट हुआ सर? हाँ, आर्मी, बिफोर आर्मी। ओके। 4th क्लास में पढ़ता था तभी कट हो गया। तो हम तो 4th क्लास से ही वहाँ पर काम बहुत करना पड़ता है, खेत का है, घर का है। क्यों करना पड़ता है? फादर, ग्रैंडफादर ये तो सब आर्मी में सर्विस करते हैं। अब घर में मदर अकेली रहती, दादी अकेली रहती, तो उनकी हेल्प के लिए जो हमारे जो स्टूडेंट लाइफ से ही हमको खेत में काम करना पड़ता था, घर में काम करना पड़ता, बॉडी से पानी लाना पड़ता था, सारा कुट्टी कट करनी पड़ती थी, बहुत सारी काम करके, और फिर हम स्कूल में जाते थे। वो भी प्राइमरी स्कूल में तो गांव में ही था, फिर मिडिल स्कूल के अंदर 6 किलोमीटर पैदल जाते थे। और जब हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल और कॉलेज लाइफ थी तो साइकिल से जाते थे 15 किलोमीटर। तो उस टाइम जब मेरा फिंगर कट हो गया था तो 1971 में मेरे फादर का जो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जब वार हुआ पाकिस्तान से, 1970 युद्ध हुआ, तो वार के पीरियड में मेरे फादर जख्मी हो गए थे। जख्मी का मतलब समझते हो ना, उनको सब गोलियां लग गई थे बहुत सारी। तो दो साइड से वहाँ हाथों में बहुत सारे, पूरे बॉडी डैमेज हो गया था। ओके सर। तो उस टाइम जब फादर रिटायरमेंट होने के बाद उनके साथ में जो सर्विस करते थे, जो कैप्टन थे, फादर कैप्टन नहीं, फादर के साथ में सर्विस उनके ग्रुप कमांडर थे, वो कैप्टन थे। अच्छा सर। मेरे फादर एज सूबेदार थे। और उनके साथ में जो ग्रुप कैप्टन थे वो
सेंटर कमांडेंट बन करके, कर्नल साहब बन करके, वो टाइम में कर्नल बन करके प्रमोशन होकर के हाँ सर। जब सेंटर में आए तो उन्होंने एक लेटर लिखा, सूबेदार भूराराम साहब, मैं सेंटर कमांडेंट बन के आ गया हूँ। अच्छा। आपकी ट्रेनिंग के अंडर मेरे को, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनाया मेरे को हाँ सर। कि मैं अब सेंटर कमांडर बन के आ गया। मेरी जो सर्विस है, जो सेवा है, मैं रेडी हूँ करने की। तो अच्छा। मेरे फादर 4 मेंबर को लेके गया, 3 मेंबर सिलेक्शन हो गए। मैं ये लिटिल फिंगर कट होने के कारण से तो रिजेक्ट हो गए। ये सर और एक बात है सर, ये फिंगर नहीं है ना, आर्मी को लेते सर? नहीं लेते। हाँ सर। अब इसका स्टोरी बोलता हूँ। हाँ सर, क्या है सर इसका स्टोरी? मैं प्राइमरी स्कूल से लेकर के और कॉलेज लेवल तक हाँ सर। कबड्डी का नेशनल चैंपियन रहा 4 टाइम। 4 टाइम्स 4 टाइम्स कबड्डी का नेशनल चैंपियन। हाँ। ओके। तो कबड्डी के बड़े अच्छे प्लेयर थे। अभी ऑल इंडिया के जो भी यूथ है हाँ सर, इधर उनके लिए एक मैं बड़ा अच्छा मैसेज देता हूँ। यदि आप किसी भी फील्ड के अंदर बड़े डेडिकेटेड ओके। काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स है, किसान का काम है, किसी भी फील्ड के अंदर बिजनेस है, तो जब तक उसमें डेडिकेशन नहीं होगा उसमें सक्सेस नहीं मिलता। अभी मैं आर्मी ज्वाइन कर कैसे किया, बड़े ध्यान से सुनो, सब यूथ के लिए स्पेशल है ये। हाँ सर। दिल्ली नेशनल स्टेडियम के अंदर नेशनल चैंपियनशिप कबड्डी हो रहा था। कौन सा ईयर सर? 1973 73 में? 1973 दिल्ली में? दिल्ली के अंदर नेशनल स्टेडियम में। ठीक है सर। उसके अंदर हरियाणा वर्सेस पंजाब का फाइनल था। अच्छा सर। नेशनल कबड्डी। ओके। और तो पंजाब और हरियाणा में कबड्डी बड़ी पॉपुलर है। ओके। जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, ये कबड्डी गेम, रेसलिंग है, कबड्डी बड़े पॉपुलर है। हाँ सर। तो सभी अधिकारी भी आते हैं, प्रजा भी आती है, बहुत सारे लेडीज भी आती है, क्योंकि हरियाणा में तो लेडीज का भी बड़ा ट्रेंड है। अच्छे बच्चे हैं, बड़े अच्छे, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई है, मेडल्स लेकर आई है। तो जब वहाँ हम विनर हुए, अच्छा। एक पॉइंट से हम विनर हुए हरियाणा, वो एक पॉइंट से मेरे कारण से वो विनर हुए। अच्छा, आपके? तो वहाँ पर एक मेजर शमशेर सिंह, ओके। रिक्रूटिंग ऑफिसर बैठा हुआ था। अच्छा सर। दर्शक थे वो। हाँ हाँ। तो जब कबड्डी हम विनर हुए एक पॉइंट से, आपके वजह से? हाँ, तो एक डीएसपी बलविंदर सिंह फीडा होते थे उस टाइम, जो अच्छा पंजाब के अंदर डीएसपी रैंक से थे। ओके। और बड़े ही पावरफुल और बहुत फुटवर्क फास्ट था, बड़ी स्पीड थी। अच्छा। और हम भी प्लेयर अच्छे थे, फाइट हुआ जबरदस्त। एक पॉइंट से हम विनर हुए। ओके। वो विनर एक पॉइंट मैं जब लास्ट रेड किया और वो एक पॉइंट लेकर के आया। अच्छा। जब मैं विनर हुए तो मुझे बेस्ट प्राइज मिली, बेस्ट प्लेयर का भी प्राइज मिला। ओके। और उधर ही दर्शक बैठा था मेजर शमशेर सिंह, वो रिक्रूटिंग ऑफिसर था, लाल किले में उनका ऑफिस था। अच्छा सर। तो मैं तो जैसे ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मैं तो वहां से निकल करके जब चलने लगा, तो हम तो बिल्कुल सिंपल अपने नीचे जूती पहनते थे मोटे चमड़े की। ओके सर। और अच्छे मोटे कपड़े पहनते थे। ओके। और जब गांव के अंदर, ये सब कौन सा ईयर में सर? 1973 में। ओके। हाँ, तो वहां पर जब गेम फिनिश हुआ तो वो रिक्रूटिंग ऑफिसर मेरे पास आया। अच्छा सर। बलबीर सिंह, आप आर्मी में जाएंगे? अच्छा। तो मैंने बोला नहीं साहब, ये मेरा फिंगर कटा हुआ, ऑलरेडी मेरे फादर ग्रैंडफादर भी है इसमें? हाँ हाँ, मेरे फादर। अच्छा सर। मेरे फादर मुझे ऑलरेडी, मेरे फादर रिक्रूटमेंट के लिए रानीखेत लेकर के गए। अच्छा सर। लेकिन मैं ये फिंगर कट होने के कारण से मेरे को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सर। तो आप आर्मी में रिजेक्ट कर दिए? रिजेक्ट कर दिया। ओके। जबकि मेरे फादर की अच्छी अप्रोच थी, अच्छा रिलेशनशिप था। अच्छा। दोनों ने ओके। 3 बार साथ में किए, 62, 65, 71। पाकिस्तान से? एक चाइना से और 2 अच्छा। पाकिस्तान से। 65 और 71 का पाकिस्तान से, 62 का चाइना से। तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा। वो कमांडर साहब की और मेरे फादर की। से तो बड़ा हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो इलीगल था, मैं नहीं भर्ती कर सकता हूँ। ओके सर। तो रिजेक्ट होके मैं वापस आ गया। और मेरे फादर जो 3 मेरे
चाचा के लड़के और नेबर के लेके गए, वो 3 सेलेक्ट हो गए, वो वहीं पर रह गए। 4 गए तो 3 सेलेक्ट हुआ, Select आप हो। ये इसे कारण से रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सर। वापिस जैसे हम नेशनल में फर्स्ट आए तो वो बोला कि आप ये नेशनल सर्टिफिकेट दो। मेजर साहब बोला मैं आपको, आपका पैर भी कटा होगा तब भी मैं आपको आर्मी में ज्वाइन करूंगा। अच्छा। तो मैं बोला मेरे फादर वहाँ लेके गए, रानीखेत लेकर के गए सेंटर में, कमाऊ सेंटर के अंदर, हाँ सर। और उनकी बड़ी अच्छा अप्रोच थे, वही नहीं। तो मैं उनको क्या बोला, इस टाइप की सर्टिफिकेट, नेशनल सर्टिफिकेट, हाँ सर। जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, इंटर यूनिवर्सिटी और सीनियर नेशनल, ऐसे पूरा खेले आप? हाँ 21 सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा। और मेरे फादर भी एक सर्विस मैन है, तो उन्होंने मुझे एड्रेस बोला लाल किला में आ जाओ। टेर्राकोटा के आ हाँ, जाओ। उस टाइम फोन तो थे नहीं, हाँ। वो डायल वाले फोन थे। अच्छा। 2 3 4 ऐसे हाँ, घुमा हाँ, घुमा हाँ, करके। हाँ, तो मैं तो बहुत खुश हो गया और दौड़ आराम से गया गांव में, हाँ सर। और फादर को मैं बोला कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी आर्मी में ज्वाइन कर जाऊंगा। ओके सर। ऐसे ऐसे मेरी जो बाकी सर्टिफिकेट है ये भी नेशनल का, उसमें मेरे पास बास्केटबॉल नेशनल, बास्केटबॉल भी खेले सर आप? हाँ, और हॉकी नेशनल और कबड्डी नेशनल, हॉकी भी 3 खेले? गेम। अच्छा। हाँ, तो बोला सब लेकर के आओ। जब मैं वहां लेकर के गया, उन्होंने पूरा देखा तो मेरे फादर को बोला कि आप तो आर्मी के सूबेदार हैं, आपको तो सब मालूम होना चाहिए कि स्पोर्ट कोटे के अंदर भर्ती जाना होता है। पड़ता। हाँ। लेकिन बोला मैं तो लेके गया, एक कमांडर है, एक सेंटर कमांडर की अप्रोच से नहीं हो सका, तो उससे आगे तो उसके बाद तो हम अपने खेती के अंदर पूरा एक 10 भैंस रख करके अच्छा डेली दूध बेचने लग गए थे। हाँ सर। वो आर्मी का सब सपना छोड़ दिया था, ओके। अपने खेत के अंदर भैंसों के अंदर दूध बेचना, वो सब में बिजी हो गए थे। अच्छा सर। लेकिन जब दूध बेचते थे ना, काम बहुत करते थे, हाँ सर, बहुत और रहता काम हो। करते करते दूध पीते थे, घी खूब खाते थे, तो हमारे पास एनर्जी, ऐसी एनर्जी बहुत पावरफुल रहता था। एनर्जी थी। हाँ सर। और जैसे स्पोर्ट्स आता था उसके सामने 1 महीना 20 दिन और 45 डेज बिफोर ही हम बहुत प्रैक्टिस करते थे, ताकि हमने उस स्पोर्ट्स के अंदर हमको विनर होना है। कबड्डी हो, बास्केटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स, अच्छा। लेकिन मेजर कबड्डी था। कबड्डी। तो फादर और हम गए तो मेरे प्रॉपर विलेज का एड्रेस बताने लगा है। प्रॉपर विलेज ओके। ऐसे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, और वहां से रेवाड़ी। रेवाड़ी, और ओके। वहां से एक 14 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर पुंसी का विलेज है, पुंसी। और उसको 12 तारीख को वहाँ रिक्रूटमेंट है, ओपन रैली, ओपन रैली आर्मी। आर्मी का, ओके। आप उधर आ जाओ। अच्छा। तो मेरे फादर ने क्वेश्चन किया कि ये कैसे हो सकता है साहब, तो बोला आप वो छोड़ दो, मैं स्पोर्ट्स सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेकर के आऊंगा इनका। ओ, सेंट्रल सर्विसेज, बोल रहे। हाँ, वो मेजर साहब शमशेर सिंह मेजर साहब बोल रहे मुझे, अच्छा। मैं इनके लिए स्पेशल परमिशन लेकर के आऊंगा। अच्छा। ठीक है। अब 12 जनवरी 1975 ओके सर। हमारे गांव में जब रैली हुआ, अच्छा। तो मैं तो बहुत उत्साहित था, बड़ी खुशी थी कि हाँ। मुझे आर्मी ज्वाइन आर्मी करना। ज्वाइन के लिए खुशी थी। तो करीब करीब एक 50,000 वहां पर रिक्रूटमेंट के लिए यूथ आए। अच्छा, कितने हैं सर, पोस्ट कितने हैं? पोस्ट तो उस टाइम क्या था, बहुत ज्यादा था। अच्छा। काफी पोस्ट था, बहुत पोस्ट था, इसलिए ओपन रैली बहुत हो रहा था। इंदिरा गांधी जी का जमाना था, तो उनका एम था कि हमारे जो 71 में कैजुअलिटी बहुत हो गई, 20,000 सैनिक कैजुअलिटी हो गए थे। ओके। कुछ मर गए थे, कुछ शहीद हो गए, मरे नहीं शहीद हो गए। अच्छा। तो उस टाइम से तो रिक्रूटमेंट बहुत स्पीड से चल रहा था। अच्छा। जब वो टीम वहां पहुंचा तो मैं सबसे आगे लाइन में खड़ा हुआ था, तो मेरा तो प्रॉपर विलेज था। हाँ सर। तो मैंने जैन साहब बोला, नमस्ते से बोला, तो हाँ खड़े हो जाओ। उस पूरी टीम चले गए, उन्होंने सेटअप तो पूरा था। हाँ सर। अब वो मेजर साहब हमारे से आधा किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। ओ, मेजर साहब। हाँ, तो मेरा जब मेडिकल होने लगा, तो मेडिकल नर्सिंग असिस्टेंट है, ऐसे जो मेडिकल करने लगा, तो एक थप्पड़ भी मारा को खींच के मेरे को, अबे उल्लू के पट्टे, तेरी उंगली कटी हुई, काहे को टाइम वेस्ट कर रहा है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ। लेकिन कोई भी तेलुगु भाषा के लोग मेरे से ये भाषा सुन रहे हैं, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरे को 35 ईयर हो गया हैदराबाद में आकर, अभी भी तेलुगु नहीं आती, तो उसके लिए मैं सबसे माफी चाहता हूँ। और निकाल दिया वहां से मेरे को, वो पूरे लाइन से, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट एक 5,000 पुलिस लगी हुई थी। अब वहां से मुझे उठा करके बाहर निकाल दिया। चलो, तो जिसने
रिक्रूटमेंट का अरेंजमेंट किया था, हाँ सर। उसने खाने का भोजन का भी व्यवस्था किया था, अन्नदान की व्यवस्था किया था। हम्म, तो मैं तो अच्छे खा करके जाके अपने घर पे सो गया। अच्छा तो मेजर साहब को इवनिंग 3 o'clock याद आया कि वो बलबीर सिंह पहलवान अभी तक क्यों नहीं आया, ये आया, ओके। उसके उसको डॉक्यूमेंट नहीं सही नहीं मालूम हुआ। ये निकाल दिया बोल के हाँ, उसको नहीं उसको मालूम। नहीं मालूम। हाँ, मेडिकल टीम। तो उसने अनाउंसमेंट किया, हम्म, प्रॉपर इसी गांव का बलबीर सिंह कबड्डी प्लेयर नेशनल चैंपियन है, ओके, उसको स्टेज तक भेजो। अच्छा, अब मेरे तो बड़े शिष्य थे, बड़े शिष्य थे, हाँ सर, पूरे सराउंडिंग 50 विलेज के, 100 विलेज में बहुत शिष्य थे, साथी अच्छा जो प्रैक्टिस करते थे, स्पोर्ट्स करते थे, और हम मिलकर के स्पोर्ट्स करते थे। तो मेरे से जूनियर सीनियर सभी ने ज्वाइन कर लिया था, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस। ओके सर। मेरे से सीनियर जूनियर सभी चले गए थे, एक मैं ही बच गया था इस फिंगर की वजह से। फिंगर के वजह से। तो 4 से 10 छुट्टी आए हुए थे, तो उन्होंने अनाउंस किया जल्दी, वो बल्कि मेरे को बुलाने आए। तो मुझे हनुमान बोलते थे गांव में, अच्छा, हनुमान हनुमान जल्दी आओ, आपको हाँ, वापस कॉल आ गया। अच्छा, तो मैं बोला मैं जाता, पहले कॉन्फिडेंस था मैं तो कि वो मैं यही नहीं तो ऑफिस में जाके उनको मिलता, फिर रिक्रूटमेंट करते मेरे को। जैसे ही मैं उन्होंने अनाउंस किया तो पुलिस वाले ने जब मेरे को 4 से लकड़ी भी मारी, ऐसे मोटे मोटे लाल हो गए लाल थे हो पीछे। गए पीछे, कहीं को आया बोल के नहीं नहीं, पहले निकालने के लिए टाइम वेस्ट कर रहा टाइम है, वेस्ट कहीं को और कर कान पकड़ के वो नर्सिंग असिस्टेंट ने मारा एक थप्पड़ खींच करके, अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं जैसे मेजर साहब के पास गया तो फंड रूल निकालो बोला। तो मैं बोला मैं तो फंड रूल जानता नहीं साहब क्या होता है। तो उधर ही एक पीटी इंस्ट्रक्टर खड़ा होता, बोला इसको बताओ। मैंने वो फंड रूल इतना स्पीड से निकाला, 20-30, क्यों बड़े फिट थे, यूथ थे, बड़ी प्रैक्टिस किए हुए थे, ठक 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 20-30। ओहो, बोला बेटे तू होल लाइफ कभी भी फेलियर नहीं हो सकता, अच्छा, कभी फेलियर नहीं हो सकता, मेजर बोले, मेजर साहब बोले। डायरेक्ट। तो अब ये तेरे में डॉक्यूमेंट बना दिए, सिग्नेचर कर दिए, कहाँ जाना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। तो मुझे तो पता नहीं था क्या आर्मी में क्या ट्रेड होता है, क्या कैसे जाना है, किधर जाना। तो मैं बोला जो आपको अच्छा लगे उधर भेज दो। तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर मुझे एक कम्बल दिया, 10 रुपये दिए, और हम चले गए। साहब ने साइन कर करके दे दी। तो मेरे जब हम 10th क्लास में और प्रेप होता था, उस टाइम इंटरमीडिएट नहीं होता, ये प्लस 2 नहीं है सर, हाँ नहीं इंटरमीडिएट नहीं होता, तो उस टाइम प्रेप मैट्रिकुलेशन होता। बोलते हैं ना सर, हाँ, जब मैट्रिकुलेशन ऐसा बोलते मैट्रिक था। अच्छा, आफ्टर मैट्रिक होने के बाद हाँ, वो प्रेप होता है, अच्छा, प्रेप होता तो उस टाइम, अभी उसके बाद ही इंटरमीडिएट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, पहले नहीं था ये इंटरमीडिएट। हाँ सर, पहले 10th के बाद प्रेप करके या तो डायरेक्ट कॉलेज में जाओ या प्रेप करो। तो जब मेरी सिस्टर भी, हम दोनों ट्यूशन पे रहते थे वहाँ सिटी के अंदर, रेवाड़ी सिटी में, तो ओके, ट्यूशन भी पढ़ते थे। तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, अच्छा, और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होने की वजह से मैं स्टडी में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लास्ट वो जनवरी फरवरी मार्च के अंदर 3 महीने पढ़ लिए और पास मार्क ले लिए बॉर्डर लाइन पे, और बस पास हो जाते थे। अच्छा सर, तो मेरा सिस्टर वो टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ करके कोई अच्छा सर्विस ज्वाइन करना चाहती थी, तो वो बीकॉम कर रहा था उस टाइम 1973 के अंदर। ओके सर, तो मेरे को ऐसा बोलती थी तू कभी कुछ नहीं कर सकता, रोडों पे झाड़ू भी मार, झाड़ू लगाने के लिए भी तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो स्टडी में मैं नहीं है उनको ना, ये बोलता था मैं जरूर सर्विस जाऊंगा, आपको मिले या नहीं मिले, हाँ, मेरे को सर्विस जरूर मिलेगी। ओके, तो मेरा सिस्टर भी, हमारे हरियाणा में क्या संक्रांति के फेस्टिवल के ऊपर सभी जो हमारे फूफी और सिस्टर जो भी होती है सब मदर फादर के पास आते हैं। हाँ सर, तो मेरा सिस्टर भी आया हुआ था। सिस्टर जब मैं जाने लगा तो मैंने उनको बोला, उनकी शादी हो गई थी, आज मैं सर्विस ज्वाइन कर लिया है और आप यहीं पर घर में बैठे काम कर रहे हो, और मैं देखो अभी सर्विस ज्वाइन कर लिया। अभी 10 रुपए लेके किधर गए सर? नासिक से नासिक, नासिक रोड वो ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट हो गया 19। अच्छा, जब डायरेक्ट ट्रेनिंग को गए, आर्मी ट्रेनिंग, हाँ, ट्रेनिंग में तो मेडिकल टीम कुछ भी नहीं बोले सर, मेजर साहब अभी बोले तो? अभी उसके बाद भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनो। अभी अच्छा, आप। हाँ, बोलो सर, बोलो, जब सेंटर में गए हम, हाँ, नासिक सेंटर में पहुंच गए, अच्छा, तो 1 वीक के बाद वहां से एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, सेंटर कमांडिंग ऑफिसर होता है। ओके, तो उन्होंने बोला इस रिक्रूट को लाओ, इनका इंटरव्यू करना है। हाँ, तो वो रिक्रूट
का अब मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे साथ एक इंस्ट्रक्टर लगा दिया, मेरी वो आर्मी कट कर दिया, ये अच्छा खाकी निकर पहना दी, शू पहना दिया, तो मेरे से परेड करवा रहे, सलूट सिखा रहे सब, अच्छा क्योंकि ओनली 1 वीक हुआ था, अच्छा सर, ओनली 1 वीक। 1 वीक। अब सेंटर कमांडेंट के पास उनका इंटरव्यू, तो मेरे से जो हमारे कंपनी कमांडर होते थे और जो हमारे सीईओ साहब होते थे, वो बार बार पूछ रहे क्या रीजन है तेरे को कमांडर बुला रहा है। मुझे नहीं मालूम साहब, मेरे को क्या मालूम क्यों बुला रहा है। हाँ। तो बोला कोई रिलेशन है, कोई आपकी आर्मी में कौन थे। मैं आर्मी में तो मेरे फादर भी थे, मेरे ग्रैंडफादर भी थे, तो क्यों जा रहे हो आप वहाँ पर। मुझे नहीं मालूम साहब। जैसे मैं इंटरव्यू के लिए सेंटर कमांडेंट के पास पहुंचा, उन्होंने बोला इनको सिविल जेल भेज दो। बोला निकालो लेफ्ट हैंड। हाँ से बोला एक लिटिल हैंड कटा हुआ है। तो उस टाइम 5000 अभी 5 करोड़ के बराबर था 1975 में। ओके। तो ये उंगली दिखाया। अच्छा तो बोला ये तुम्हारे फिंगर कटा हुआ है, अब तो फिजिकल अनफिट है, तुम रिक्रूटमेंट तू नहीं हो सकता है, तो कैसे भी 5000 10,000 अप्रोच दे करके, रिश्वत दे करके और फिर भर्ती हुआ है। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंट था। अच्छा 5,000 पैसे दे बोल रहे? नहीं, दे करके तुम भर्ती हुआ है, भर्ती हुआ। अच्छा तेरे को सिविल जेल करना पड़ेगा, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। हाँ 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 ओके। मैं बोला ठीक है। तो मेरे को ऐसे बाहर भेज दिया। ऐसे ही एक वहाँ पर पुलिस होती है, आर्मी का पुलिस होता है। अच्छा सर। आधे घंटे के बाद फिर लाए, अभी ऑनेस्टली बोल दो आप, हम आपका एक्सक्यूज कर देंगे, आपको जेल नहीं भेजेंगे सिविल के अंदर, अगर आप ऑनेस्टली बोल देंगे तो हम आपको आर्मी में रख लेंगे। अच्छा मेरा ऑनेस्ट यही है कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, नेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ, सर्विस को स्पोर्ट्स कोटे से मैं सर्विस ज्वाइन किया है। तो आपका परफॉर्मेंस का टेस्ट लेंगे हम। अच्छा परफॉर्मेंस का टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट लेंगे। हाँ। मैं रेडी हूँ सर। तो ऑलरेडी जब मैं 7 डेज में वहाँ पर हॉकी का और कबड्डी की जो टीम सेंटर टीम थी, तो मैं ऑलरेडी उनके साथ प्रैक्टिस करके आ चुका था। मेरे तो इंटरेस्ट था। तो वो भी सेंटर टीम वाले भी बड़े खुश हुए कि हमको एक अच्छा स्पोर्ट्समैन मिल गया। अच्छा। जैसे कमांडर साहब ने बोला आज इवनिंग ही ट्रायल है उनका, तो जब सेंटर कमांडेंट ने बोला कि आज इनका ट्रायल होगा स्पोर्ट्स का, अच्छा, आप स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती होकर आए हो, तो आपका ट्रायल लेंगे पहले, अगर आप ट्रायल में अनफिट हुए तो आपका कोर्ट मार्शल करेंगे। ओके सर, रेडी है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। हाँ, आप बहुत बड़ा प्लेयर है ना सर। तो जैसे ट्रायल लिया तो 10 मिनट में ट्रायल क्लोज कर दिया। पहले कबड्डी का ट्रायल लिया, सेकंड डे हॉकी का ट्रायल लिया। तो दोनों सुपर सक्सेस मेरी परफॉर्मेंस था। हाँ। तो सेम टाइम एक स्पोर्ट्स का जो कंपनी होता है मेरा, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। बोला मॉर्निंग टाइम आप ट्रेनिंग करेंगे और इवनिंग टाइम आप स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस करेंगे। ट्रेनिंग पीरियड का बात बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग में। हाँ। मॉर्निंग टाइम ट्रेनिंग करेंगे, इवनिंग टाइम स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया वो डाइट। ये दोनों करने को नहीं अच्छा था, बॉडी भी अलाउ करती थी। हाँ, बड़ा पावर था, एनर्जेटिक थे। और अभी भी बहुत पावर है सर आपका। तो मतलब बॉडी तो कोई इफेक्ट नहीं था। सुबह ट्रेनिंग करना है और इवनिंग टफ था। मेरे लिए कोई टफ नहीं था। अच्छा। जो थोड़ा फिजिकल वीक थे उनके लिए टफ था, मेरे लिए कोई टफ नहीं था। कोई भी टेस्ट है वो सब ए ग्रेड से पास हुआ। आर्मी के अंदर कोई भी फायरिंग का है, पीटी का है, ड्रिल का है, ट्रेड वर्क का है, जो भी ऑल में ए ग्रेड के अंदर, वो भी